बैठे सभी गणमान्य लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। और मेरा परिचय यही है कि मुझे दर्शनों की बहुत अभिलाषा होती है, लोगों से मिलने की, और परवश में कितना भी अपने कदमों को रोकूं, अगर जहाँ तक मुझे पता चलता है वहाँ तक मेरी ये हिम्मत होती है मैं कहाँ तक हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने प्रबुद्ध लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में हमारे समाज में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बिजनेसमैन अच्छे हैं, राजनीति में भागीदारी लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हार जीत की अलग की बात है। और अभी बहुत लोगों ने यहाँ विचार उत्तर प्रदेश को लेके रखे थे, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मेरे पास जो ग्राफ है, उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में राजनीति में हमारे विश्व समाज का अग्रणी स्थान रखता है। मेरी नज़र में उन्होंने जिस तरीके से पंचायत में, नगर निगम में जो भागीदारी पिछले साल उन्होंने पैदा की, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और इससे ये मुझे महसूस होता है कि आने वाला वक्त जिस तरीके से भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश कई प्रधानमंत्रियों को देने वाला प्रदेश बना, उसी तरीके से एक दिन विश्वकर्मा समाज का छत्रप भी इस उत्तर प्रदेश से निकलेगा। ये तो रही राजनीति की बात, मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो राजनीति में कुछ हुई नहीं, बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन देखता लगभग सबको हूँ, तो उनसे ही सीख लेता हूँ, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या बताऊंगा आपको कि मेरा एक मानना है, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आप सभी लोगों से आज्ञा चाहूँगा। मेरी समाज सेवा में मुझे जो एक अवार्ड समाज ने दिया, वो मैंने अपनी बेटी की हत्या करा के, मेरी बेटी की हत्या हुई, मर्डर हुआ। लड़ता हूँ मैं समाज में हमेशा से, सबके लिए लड़ता हूँ, लेकिन मेरी खुद की बेटी का जब मेरे साथ आया तो मैं बोला मैं क्यों रुक जाऊं, ये समाज मुझे रोकना चाहता है, मेरे पैरों को लड़खड़ाना चाहता है, लहू से लाल करना चाहता है, मेरे कदम नहीं रुकेंगे। और क्यों रुक जाएं, क्योंकि ये एक बेटी है, हजारों बेटियां हमारे समाज की उत्पीड़न का शिकार होती हैं, बलात्कार होते हैं, गैर समाज के लोग ले जाते हैं, भगा लेते हैं, लेकिन हम राजनीति भागीदारी की तरफ बहुत जोर से जाते हैं। आयोजन हम करते हैं, ये हमारी आवश्यकता है, समय समय पर हम करते हैं और जरूरी भी है। लेकिन इस प्रबुद्ध समाज में जब कभी किसी बेटी का रेप होता है, जब कभी विश्वकर्मा की जमीन हड़पी जाती है, कभी जब विश्वकर्मा के बेटे का मर्डर होता है, अब मैं राजनीति में उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, कौन कराते कौन करते, लेकिन मैं जानता हूं कि कमजोर व्यक्ति पर दुनिया का हर इंसान हावी हो जाता है। और कमजोरी ऐसी नहीं, हमारे पास लोग नहीं, कमजोरी वो इस तरीके की है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम मंच और मालाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारी घर की अस्मिता, आबरू, इज्जत चली जाए उस पर ध्यान नहीं देंगे, हो गया पता चलिए, कल जाएंगे देखेंगे, अरे अभी वहां गया ही कौन है, अरे शशिकांत भाई साहब जी चले जाएंगे, भाई साहब ये चले जाएंगे। तो इस तरह की हमें धारणा रहती है, हमारी घर की इज्जत, आबरू, अस्मिता को तार तार करे कोई व्यक्ति, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। अरे राजनीति तो बाद की चीज है, हमें अपने घर की इज्जत और आबरू को बचाने की जरूरत है। और उसके लिए मैं फिर आपसे माफी मांगता हूं कि मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिए। हमारे समाज के लोगों की रुचि उस तरफ नहीं जाती, और क्योंकि आज हमारा समाज बदला है, बहुत बदला है, बहुत जागरूकता आई है, हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमें जागरूकता ये भी लानी पड़ेगी, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता, आबरू की रक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम राजनीति में जाएं, दुनिया के हर मंच पर जाएं, क्योंकि विश्वकर्मा समाज को ताकत है। इसलिए मैं अपने कम शब्दों को समय के अभाव के लिए सभी से क्षमा चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय विश्वकर्मा, जय भारत।